वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आई है और ये जो रिक्रूटमेंट है ना, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स में है, बिल्कुल अलग टाइप के सब्जेक्ट में है, जिनका कि वैकेंसी बहुत ही कम ही आता है। जिसने भी इन सब्जेक्ट से अपनी पीएचडी की है या यूजी नेट क्रैक किया है, वो सभी परेशान रहते हैं, हमारी वैकेंसी नहीं आती। जी हाँ, तो आपके लिए स्पेशल इन सब्जेक्ट्स की वैकेंसी आ गई है। तो गुड अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि इन सारे सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स बहुत कम मिलते हैं, रेयर मिलते हैं। और जब वैकेंसी आई है तो उनके सिलेक्शन के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे और अच्छी खासी सीटों के साथ वैकेंसी आई है। परमानेंट पोस्ट है, सैलरी 90,000 प्लस रहेगी। ऑनलाइन करना है, लास्ट डेट आपका 16 जनवरी 2025 है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये भर्ती कहाँ से आप देख पा रहे होंगे, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आती है। वहीं से ये भर्ती निकली हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है ये। तो भर्ती जो है आपका यहाँ पे टीचिंग पोजीशंस की है, जिसमें एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर की है यहाँ पर भर्ती। तो हम लोग जो फोकस करेंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर पर करेंगे। यहाँ साफ साफ लिखा है, इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर वेरियस टीचिंग पोस्ट। ऑनलाइन आवेदन करना है। स्टार्ट है आपका 12 दिसंबर से ऑनलाइन आवेदन और लास्ट डेट आपका 16 जनवरी 2025। डिटेल एडवर्टीजमेंट के लिए आप nfsu.ac.in पर जा सकते हैं या /कैरियर पे जा सकते हैं। और ये है बाइफर्केट की हुई सीटों की संख्या, किस विषय में कितनी सीटें हैं, इसको आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। यहाँ पे एक नंबर है ना, डिटेल ऑफ टीचिंग पोजीशंस। यहाँ पे एसोसिएट के बारे में दिया गया है, यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में दिया गया है। 7 सेंट्रल पे कमीशन के अनुसार आपकी सैलरी बनेगी। पे लेवल 10 है, यानी 90,000 प्लस आपकी सैलरी यहाँ पर बन जाएगी। स्कूल ऑफ बिहेवियरल फॉरेंसिक में आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी, इसके बाद आपका न्यूरो साइकोलॉजी, क्लिनिकल साइकोलॉजी और क्रिमिनोलॉजी इन पे निकली हुई है। और यहाँ पे इस नंबर ऑफ जो कि टोटल सीट्स की बात करें इन चारों में मिला के तो 23 सीट्स है। 7, 2, 6 और एक आपका कितनी है 8 ये है। उसके बाद स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक, स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फॉरेंसिक में यहाँ पर भर्ती है। ये वाला जो कॉलम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, इसको आपको देखना है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे देखिए, आईटी कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपका 7 सीट है। इसके बाद SCADA यहाँ पर आपका 3 सीट है। इसके बाद डिजिटल फॉरेंसिक में आपका 10 सीट है। 10 सीट काफ़ी होता है इन सारे सब्जेक्ट के लिए ना, 10 सीट काफ़ी है क्योंकि स्टूडेंट बहुत कम रहते हैं। साइबर सिक्योरिटी में आपका 9 सीट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अब आज की डेट में काफ़ी डिमांडिंग हो गया है। AI से अगर आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपके लिए हमेशा इस प्रकार के अवसर मिलेंगे। और भी बहुत सारी वैकेंसी आने वाली AI से। AI में 5 सीट्स है। इसके बाद सेमी कंडक्टर सिक्योरिटी में 2 सीट है। मैथमेटिक्स में 1 सीट है। टोटल 37 है, ठीक है। स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इसकी बात करें तो यहाँ पर ये सारे आपके सब्जेक्ट हैं। फूड टेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी, इसके बाद स्ट्रक्चरल मटेरियल साइंस, सिविल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यहाँ पर 3 सीट्स है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स की बात करें तो यहाँ पर आपका जो तीनों सब्जेक्ट्स इसमें मिला के 6 सीटें हैं। इसके बाद स्कूल ऑफ फोरेंसिक साइंस में ये जितने सारे ब्रांचेज यहाँ पर दिए गए हैं। और टोटल यहाँ पर देखें नंबर ऑफ सीट्स 33 सीट्स है। 33 सीट्स है। स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडीज, स्कूल ऑफ लॉ, फॉरेंसिक जस्टिस एंड पॉलिसी स्टडी में आपका लॉ में देखिए 11 सीट्स है, काफ़ी अच्छी सीट है लॉ में। मैथमेटिक्स एंड स्टैटिक्स में 1 सीट है। और इसका जनरल कंप्यूटर एप्लीकेशन IT में आपका 2 सीट है। डाटा साइंस में कोई सीट नहीं है। और जब आपका जनरल मैनेजमेंट में, इकोनॉमिक्स में 1 सीट है। और अकाउंटिंग में भी 1 सीट है। और टैक्सेशन में 2 सीट है। टोटल यहाँ 18 सीट आपको दिख रहा है। और अगर 6 नंबर पे जाएं हम लोग, कौन सा ब्रांचेज है वहाँ पे, कौन सा डिपार्टमेंट है, तो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है। फिर स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ है। और मैनेजमेंट में इतने सारे सब्जेक्ट हैं। और नंबर ऑफ सीट्स देखिए यहाँ पे 18 है। अलग अलग कौन से विषय में कितनी आप देख लें। स्कूल ऑफ मेडिको लीगल स्टडीज़ यहाँ पर 2 सीटें हैं टोटल। स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग यहाँ पर भी सीटों की संख्या 2 है। इसके बाद स्कूल ऑफ फार्मेसी 9 नंबर है।
स्कूल ऑफ फार्मेसी। स्कूल ऑफ फार्मेसी में यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ सीट्स 6 दिख रही है। इसमें इतने सारे ब्रांचेज हैं। स्कूल ऑफ पुलिस साइंस सिक्योरिटी एंड स्टडी, यहाँ पर आपका नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं? 9। जिस प्रकार टोटल अगर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी देखें तो 154 सीट्स है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। अब बात करते हैं इसके लिए क्या योग्यता रहेगी। देखिए, मैंने इस वैकेंसी को इसलिए कवर किया ना कि मेरे खुद ही कुछ फ्रेंड सर्कल में है जिसने क्रिमिनोलॉजी से पीएचडी कर रखी है, नेट कर रखी है, लेकिन वो बहुत परेशान थे कि वैकेंसी नहीं आती है, हमने कौन सा विषय ले लिया। लेकिन आज ये सारी वैकेंसी को देख के मुझे लगता है नहीं, उन्होंने अच्छा किया, क्योंकि वहाँ पे भीड़ बहुत कम होगा, उनका सिलेक्शन आसानी से होगा। अब चलिए योग्यता की बात करते हैं, क्या योग्यता मांगी गई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यहाँ पे देखिए, अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर विल मेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मीन्स आपका यहाँ पर एग्जाम नहीं होगा, सीधे इंटरव्यू होगा। एकेडमिक जो ग्रेड पे है वो आपका 6000 रहेगा। 7th पे कमीशन के अनुसार आपकी यहाँ पर सैलरी बनेगी। और एंट्री पे आपका 70,900 है, यानी 90,000 प्लस आपकी सैलरी निश्चित रूप से बनेगी। योग्यता क्या चाहिए? गुड एकेडमिक रिकॉर्ड चाहिए आपका। दूसरा, मास्टर्स में 60% के साथ चाहिए और विथ पीएचडी, है ना। मास्टर्स में 60% तो चाहिए ही, विथ पीएचडी, यानी पीएचडी आपका चाहिए ही। और 2 पेपर आपके कम से कम यूजीसी केयर लिस्ट में जनरल में पब्लिश होना चाहिए। यानी नेट यहाँ पर कहीं पर नहीं दिया गया कि यूजीसी नेट कंपलसरी है, ऐसा नहीं। अगर आप पीएचडी है, लेकिन पीएचडी मस्ट है। एक बार आप कंफर्म हो गया कि पीएचडी यहाँ पर मस्ट है, पीएचडी जरूरी। आपने अगर पीएचडी किया है तो ही आप फॉर्म भर पाइएगा, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि नेट का यहाँ पर जिक्र नहीं है बल्कि पीएचडी का जिक्र है। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट थी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी से जुड़ी हुई। ऐसे ऑल ओवर इंडिया कहीं से वैकेंसी निकलती है तो इसकी सबसे पहले सूचना आपको इस चैनल पर दी जाती है, सबसे सटीक सूचना दी जाती है और समुचित तैयारी भी कराई जाती है। तो हायर एजुकेशन से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन को क्लिक करें, ताकि फर्दर जो भी अपडेट आए आपको इसकी सूचना सबसे पहले सबसे सटीक मिल सके। थैंक यू।